हेलो स्टूडेंट, सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू और बीच में मकर संक्रांति के फेस्टिवल की वजह से हम लोग पिछले 3 दिन से क्लास नहीं कर पा रहे थे। तो जितने भी बच्चे इस क्लास में एनरोल्ड हैं वो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाए। और बिफोर क्लास स्टार्ट हुई है 5 मिनट पहले, तो जितने भी लोग क्लास में एनरोल्ड हैं वो फटाफट लाइव आ जाए। आज की ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्लास हम लोग बनाने के लिए तैयार हैं। तो जितने लोग भी एनरोल्ड हैं वो सभी लोग लाइव हों। रात के 9:10 हो रहे हैं और मैं सभी जितने भी छात्र जुड़ रहे हैं उन सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत करता हूं। इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है। उस यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे जितने भी कंटेंट हैं वो सभी इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसी यूट्यूब चैनल पे आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये अब आपके हाथ में। इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है। उस ग्रुप से आप फटाफट ज्वाइन हो लें, क्योंकि हमारे सारे रिकॉर्डेड और जितने भी लाइव सेशन हैं उन सभी लोग सेशन का जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन इसी ग्रुप में हम डालते हैं, जिससे कि आप सभी लोगों को आसानी से सारे सेशन कंप्लीट तरीके से मिल सके। तो फटाफट सभी लोग लाइव हो जाए। जितने लोग भी क्लास हो, सत्यम, संदीप, हेलो सत्यम, हाउ आर यू? संदीप, गुड इवनिंग। अभिषेक, गुड इवनिंग। सभी लोग फटाफट, सुहानी, राम प्रणाम। चलिए, तो जितने लोग भी बाद में इस सेशन में सिया जुड़ गई हैं, सिया हाउ आर यू? ओके ओके। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग सीधे उस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, अ पर्सन हु किल्ड हिज सिस्टर। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बहन का हत्यारा हो या हत्या कर दे, उसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उसे हम अंग्रेजी में सुइसाइड, रेगिसाइड, जेनोसाइड, सोरोसाइड और एक ऑप्शन आज हमने बढ़ा दिया क्योंकि वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्रीसाइड। साइड रूट से ये आपका क्वेश्चन बना हुआ है 1 वर्ड्स का और आपको इसका आंसर करना है अ पर्सन हु किल्ड हिज सिस्टर, जो अपनी बहन का हत्या करते, उसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सुसाइड कहते हैं, रेगिसाइड कहते हैं, जेनोसाइड कहते हैं, सोरोसाइड कहते हैं या फैक्ट्रीसाइड कहते हैं। सबसे पहले उत्तर आया है संदीप का, अंशिका का उत्तर आ गया, सत्यम का उत्तर आया है। और लोग पार्टिसिपेट करें, जितने लोग भी क्लास से जुड़े हुए हैं।
चुहानी का आंसर आ गया है, बहुत लोग क्लास से आज जुड़ रहे हैं। अभिषेक का भी उत्तर आ गया, शाबाश। हम लोग ये क्वेश्चन, रूट वर्ड है इसका साइड। रूट वर्ड क्या है? साइड। और साइड का मतलब होता है हत्या, अर्थात किसी भी वर्ड में अगर यह शब्द साइड दिखा है तो उसका केवल एक ही मतलब होता है, हत्या से। फैक्ट्री साइड भी उत्तर आया है। सब लोग एक एक उत्तर कंप्लीट कर रहे हैं। शिया और ओम का आया है फैक्ट्री साइड। तो साइड रूट वर्ड है। एक क्वेश्चन यहां से वन वर्ड्स के कैटेगरी से 100% आपको यहां से मिलता है। बिल्कुल सत्यम, शाबाश। यू आर आउटस्टैंडिंग, यू आर द हीरो ऑफ द क्लास। चलिए आइए, हम लोग सब लोग जानते हैं कि इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या है, क्योंकि यहां से ये इतने इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, हमको ये सारे वर्ड आपको एक ही क्वेश्चन के ऑप्शन में डालने पड़े। तो रूट क्या है? रूट वर्ड क्या है? साइड। साइड मतलब ऐसा, ये वर्ड है, अगर किसी भी वर्ड के बीच में अंत में अगर आया है तो उसका मतलब क्या होगा? हत्या से होगा। तो हमने देखा कि साइड इसमें भी है, साइड इसमें भी है, साइड इसमें भी है, साइड इसमें भी है, साइड इसमें, अर्थात ये सारे वर्ड आपके हत्या से संबंधित है। क्लियर? तो आइए जानते हैं सुइसाइड। सुइसाइड का मतलब होता है आत्महत्या। आत्महत्या, जो अपने आप को मार लेता है उसे हम बोलते हैं सुइसाइड। रेगिसाइड, रेगी से आपको REG से क्या समझ में आ रहा है? राजा जी। आपको क्या समझ में आ रहा है? रेगी अर्थात राजा जी। और राजा जी मतलब राजा की हत्या करने वाला, राजा का हत्यारा, उसे हम बोलते हैं रेगिसाइड। जेनोसाइड, जेनोसाइड, जेनो से आपको जन शब्द मिल रहा है, जन, जन का हत्या, जन का हत्यारा अर्थात जो पूरे मानव जाति का हत्या कर दे, मानव जाति का हत्या करने वाला, मानव जाति की हत्या करने वाला, उसे हम बोलते हैं जेनोसाइड। सोरोसाइड, सोरोसाइड का मतलब होता है बहन का हत्यारा। जब भाई कोई भी गड़बड़ काम करता है, भाई कोई भी गड़बड़ काम करता है तो सबसे ज्यादा शोर कौन करता है? बहन करती है। तो ध्यान रखेंगे, सोरो, शोर, शोरों से शोर याद रखिए, शोरों से शोर याद रखिए। आपके किसी भी गलत काम पर सबसे ज्यादा अगर शोर कोई करता है तो वो बहन करती है, तो वो सोरोसाइड, बहन का हत्यारा हो गया। फैक्ट्री साइड, फैक्ट्री साइड का मतलब फैक्ट्री से आप को रिलेट कर लीजिए, फैक्ट्री, फैक्ट्री अर्थात धन, धन की, जो धन के लिए झगड़े होते हैं वो किसके साथ में होते हैं? भाई के साथ में होते हैं। तो जो भाई का हत्यारा होता है उसे हम बोलते हैं फैक्ट्री साइड, भाई का हत्यारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड सारे के सारे हैं। सुइसाइड, आत्महत्या करना। रेगिसाइड, रेगी से राजा जी, रेगी राजा जी। तो साइड से आप तो हत्यारा समझ ही रहे हैं, रेगी से आपको निकालना है, तो रेगी का मतलब राजा जी से आप ले लीजिए, तो राजा जी की हत्या करने वाला अर्थात राजा का हत्यारा हो गया। जेनोसाइड, जेनो शब्द से जेन आप निकालिए, और जेनो, जन से क्या मतलब हो गया? पूरा मानव जाति हो गई। तो मानव जाति का हत्यारा जो हो गया उसे हम जेनोसाइड बोलते हैं। इसे हम नरसंहार भी कह सकते हैं, लोगों को एक साथ मारने वाला नरसंहार। सोरोसाइड, सोरोसाइड का मतलब बहन का हत्यारा। भाई के किसी भी गलत काम पर सबसे ज्यादा कौन शोर करता है? बहन करती है। तो बहन का जो हत्यारा होगा उसे हम क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? सोरोसाइड। और फैक्ट्री साइड का मतलब होगा, फैक्ट्री का मतलब फैक्ट्री से निकालिए, और फैक्ट्री का मतलब जो होता है वो धन से होता है,
और धन का झगड़ा किससे होता है? भाई से होता है। तो भाई का हत्यारा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्रीसाइड। तो अब आज के बाद साइड रूट वर्ड से आप ध्यान रखेंगे, चाहे वो सुइसाइड हो, रेगिसाइड हो, जेनोसाइड हो, सोरोसाइड हो, फैक्ट्रीसाइड हो, लगभग साइड से ध्यान रखेंगे। आपके 15 से 20 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर एक मॉडल पेपर में लगभग आपको 5 से 6 ऐसे ही ऑप्शन में क्लियर करेंगे, और 15 से 20 अगर आप अपने दिमाग में रखें तो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही पर्याप्त होंगे। इज दैट क्लियर? ट्रिक से पूरी तरीके से दिमाग में रखेंगे। रेगी से राजा जी, जेनो से जन, जन की हत्या करने वाला, नरसंहार करने वाला, मानव जात की हत्या करने वाला। सोरोसाइड, बहन की हत्यारा। शोर करने वाला कौन है? बहन है। फैक्ट्रीसाइड, फैक्ट्री से आप फैक्ट्री याद करिए, फैक्ट्री का मतलब धन होता है, और धन से हम किसका झगड़ा होता है? भाई का होता है। तो जो भाई का हत्यारा होता है उसे हम फैक्ट्रीसाइड कहते हैं। इज दैट क्लियर? सारे वर्ड अभी हम याद करा के भेजेंगे आपको। पूरी तरह ट्रिक आपने अपने तरीके से कोरिलेट कर लिया होगा, मेरा अनुमान ऐसा है। ओके, तो पहला ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और यहां से आपको 15 से 20 वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस 15 से 20 वर्ड को मैं आपको क्लियर करूंगा, और इसके बाद आपके एग्जाम में साइड रूट वर्ड से आप ध्यान रखेंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन, नो सुनर डिड द ट्रेन at the platform than the passenger rushed towards it. क्वेश्चन है, नो सूनर डिड द ट्रेन डैश है एट द प्लेटफॉर्म देन द पैसेंजर्स रश टुवर्ड्स इट। आपका पहला ऑप्शन है अराइव्ड, सेकंड ऑप्शन आपका है अराइव, थर्ड ऑप्शन आपका है विल अराइव, और फोर्थ ऑप्शन है आपका हैड अराइव्ड। एक वर्ब आपको डालना है विथ ऑक्सिलरी। प्रणाम प्रणाम कृष्णा जी। चलिए आप लोगों को आंसर करना है, नो सूनर डिड द ट्रेन डैश एट द प्लेटफॉर्म देन द पैसेंजर रश्ड टुवर्ड्स इट। अराइव्ड आएगा, अराइव आएगा, विल अराइव आएगा, या हैड अराइव्ड आएगा? संदीप का उत्तर आया है अराइव्ड। सिया, और लोग आंसर करेंगे? अराइव का मतलब पहुंचना। ध्रुव, शाबाश। श्रेया, अनिरुद्ध। अब आप लोग ए बी करके क्वेश्चन का आंसर क्या करिए, टाइप किया करिए, क्योंकि टाइप करने से बहुत चीजें लर्न हो जाती हैं। अभिषेक, अजय, टाइप किया करिए, जिससे कि क्वेश्चन का आंसर सीधे लर्न हो, दिमाग में सेट हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नो सूनर डिड द ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म देन द पैसेंजर रश्ड टुवर्ड्स इट। ओम मिश्रा, अंशिका, श्रेया, भैया मैंने इसको कॉन्सेप्ट को एक बार पहले ही मैंने आपको दे दिया है, लेकिन ध्यान रखें यहां से लेकर बोर्ड के क्वेश्चन से लेके
आप जितने भी अपकमिंग आपके कंपटीशन के एग्जाम है, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लेके चल रहे हैं, नो सूनर, केवल आपको इतना ही देखना है, नो सूनर को। और नो सूनर की एक क्वालिटी होती है, नो सूनर की एक क्वालिटी होती है कि इसके साथ में एक तुरंत ऑक्सिलरी आता है, और ऑक्सिलरी ध्यान रखेंगे पास्ट की ही आएगी। ऑक्सिलरी नो सूनर के साथ में ऑक्सिलरी, बिल्कुल कृष्णा। नो सूनर की क्वालिटी कहां कहां क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, सारे एंगल्स इसको देखेंगे आज। नो सूनर का पहला कदम क्या है कि नो सूनर के साथ में एक ऑक्सिलरी आना जरूरी है। आपको ऑक्सिलरी यहां पे मिली है, और ऑक्सिलरी मिली है डिड। और डिड का मतलब ट्रिपल डी का फार्मूला, और ट्रिपल डी का फार्मूला क्या कहता है, आप जल्दी बताइए। ट्रिपल डी अर्थात डू डज डिड। ट्रिपल डी यहां लगा हुआ है, और ट्रिपल डी के फार्मूले को हम क्या जानते हैं, ट्रिपल डी के साथ में हमेशा वी का 1 आता है। ओके, तो यहां आपको मिला अराइव, चलिए उत्तर निकल आया, लेकिन अदर जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमको सीखना है। तो नो सूनर के साथ में ऑक्सिलरी, और ऑक्सिलरी के अनुसार उसका वर्ब होना चाहिए, ऑक्सिलरी प्लस वीक, अर्थात जिस तरह की ऑक्सिलरी उस तरह का वीक आपका वर्ब होगा। हेलो खुशी, हाउ आर यू? तो पहला यहां तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि नो सूनर को आपको देखते ही ध्यान रखना होगा कि ऑक्सिलरी, अगर ऑक्सिलरी नहीं है तो यह भी आपका एरर का पार्ट बन जाता। तो यहां ऑक्सिलरी होना जरूरी है, ऑक्सिलरी के अनुसार आपका वर्ब होना जरूरी है। उसके बाद ये ध्यान रखेंगे इसको, इसके बाद यहां पर दैन का आना बहुत जरूरी है। आपको 50% इधर से एरर और 50% इधर से एरर, इसको रखना है। अब ध्यान रखें, अगला ही जस्ट क्वेश्चन मैं तुरंत क्लियर कर रहा हूं। नो सूनर डिड आई रीच द कॉलेज देन द बेल रैंग। अब आप बताइए कि यह आपका वाक्य क्लियर है, अर्थात करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, रॉन्ग है? ओके ओके कृष्णा, ओम क्लियर। तो यहां यह भी ध्यान रखें, एग्जामिनर बहुत ही बारीकी से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा। दैन का मतलब दैन, उसका मतलब देन नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। और जब भैया आप ट्रांसलेशन करते हो तो एकदम क्लियर आएगा, नो सूनर डिड, जो ही वह मैं स्कूल पहुंचा तब घंटी बजी। तो उत्तर के अच्छा, अर्थात ट्रांसलेशन के अनुसार एकदम बिल्कुल सही आपका आंसर आ रहा है, देन आप सही लगा के आएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, देन का कोई यूज नहीं है, देन का यूज है। तो नो सूनर का आपका फॉर्मूला क्लियर करना है, नो सूनर इज इक्वल टू ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी के अनुसार वर्ब, और उसके बाद देन का यूज है। इज दैट क्लियर? अब क्लियर हो गया होगा। ओके, और आज का अब ये वाला क्वेश्चन तो सबसे जहरीला क्वेश्चन, क्योंकि यहां तो बच्चे आके फंसते ही फंसते हैं। लेकिन क्योंकि आप बेस से पढ़ रहे हो, तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो निश्चित तौर पे आप एक अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में आते जा रहे हैं। तो मेरा अनुमान है आपसे गलतियां नहीं होंगी। माई फादर इज सफरिंग फ्रॉम डैश आइज फॉर
अ मंथ। आपका ऑप्शन है SOUR, सेकेंड ऑप्शन आपका है SOAR, थर्ड ऑप्शन आपका है SORE, फोर्थ ऑप्शन आपका है SHORE। सबसे जहरीला क्वेश्चन, कृष्णा, संदीप और लोग पार्टिसिपेट करें। श्योर 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 श्योर। कितना बेहतरीन क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है आपने। ध्रुव का उत्तर आ गया, श्रेया का आ गया, गोविंद का आ गया, अंशिका का आ गया, और लोग आंसर करेंगे। अजय का आ गया, शाबाश। अनिरुद्ध का भी उत्तर आ गया, सिया का भी आया। चलिए जानते हैं एक एक चीज। ये शावर है, शावर का मतलब होता है खट्टा होना। अब खट्टे होने के सेंस में तो कोई बीमार नहीं होता, तो यहां तो एकदम ध्यान रखिएगा, शावर का मतलब होता है खट्टा होना। इसे हम बोल सकते हैं, बहुत प्यारा सा वर्ड है, रैंसिड। रैंसिड शब्द भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि यह भी बहुत ही पूछा जाता है। RANCID, रैंसिड। CID को देखकर भागना, ऐसा आप समझ लीजिए। फिर अगला शोर, ये भी बहुत ही प्यारा सा वर्ड है। हम इसको कह सकते हैं तेजी से बढ़ना, तेजी से बढ़ना या आगे चलना, उड़ान भरना। आप उड़ान भरना भी इसे लिख सकते हैं। और इसको आप, एक वर्ड होता है हीव, हीव वर्ड इसका सिनोनिम्स है, तेजी से आगे बढ़ना या उड़ान भरना। फिर आता है शोर। शोर का मतलब होता है घाव या छाला, घाव या छाला। पेनफुल इसको बोल सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा वर्ड है, घाव और छाला, शोर। तो यहां सफरिंग घाव और छाले के संबंध में है, अर्थात SORE, सोर आइस। बिल्कुल कृष्णा, ये शोर का मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब तो किनारा भी होता है, और इसका मतलब एक होता है सहारा देना भी होता है। दोनों ध्यान रखेंगे, सहारा देना और किनारा, समुद्र तट, बिल्कुल। और इसका एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड है प्रॉप, ये भी वर्ड बहुत पूछा जाता है। तो अब चारों आपके वर्ड्स क्लियर हो गए। शोर, खट्टा होना, रैंसिड। फिर शोर, तेजी से बढ़ना, SOAR, उड़ान भरना, हीव कहते हैं। SORE, शोर, शोर का मतलब घाव या छाला, पेनफुल। शोर, SHORE, किनारा या सहारा देना, प्रॉप कहते हैं। तो यहां जो सफरिंग वर्ड है, ये क्या शो कर रहा है, पेनफुल अर्थात घाव या छाले की बात कर रहा है। तो जितने लोगों ने भी थर्ड को आंसर किया है, वो सभी आउटस्टैंडिंग आंसर किया है। ओके ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई एम वेटिंग यू टू ब्रीथ बाय
फॉर और वी आपका इन। फटाफट आप आंसर करेंगे। श्रेया, ओम, और लोग आंसर करेंगे। खुशी। एक ऑप्शन बढ़ा के आप लोगों की परेशानी थोड़ी सी बढ़ाई है ना, बढ़ाया मैंने भी, केवल ट्विस्ट दिया है। सुहानी का आंसर आया है, ध्रुव का आया है, शाबाश, अंशिका का आया है, अनिरुद्ध का आया है, वर्षा, क्या बात है, और लोग आंसर करेंगे। आई एम वेटिंग, कितना छोटा सा क्वेश्चन है। फॉर, सत्यम का आंसर आया, अजय का आंसर आ गया। चलिए जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे, हमने आपको बता रखा है पहले ही, वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट, अर्थात दोनों का अर्थ जो होता है वो एक ही होता है, इंतजार करना। लेकिन भैया ध्यान रखेंगे, वेट के साथ में फार हटा नहीं सकते, अवेट के साथ में फार लगा नहीं सकते। ओके वर्षा? तो वेट फॉर इक्वल टू अवेट होता है, दोनों का मतलब होता है इंतजार करना। वेट के साथ में फॉर हटा नहीं सकते, अवेट के साथ में फॉर लगा नहीं सकते, तो यहां पे जो आंसर होगा वो फॉर होगा। मैंने इसको पहले ही क्लियर कर रखा है, और ध्यान में आपको रखना है कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट। क्लियर? अगला क्वेश्चन, चूंकि अगर कुछ क्वेश्चन नए हैं तो कुछ क्वेश्चन का रिवीजन भी होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, इफ आई हैड गॉन टू द मार्केट डैश आई वेजिटेबल। आपको ऑप्शन जो फिलर के रूप में है वो है वुड ब्रिंग, सेकेंड ऑप्शन है हैड ब्रॉट, थर्ड ऑप्शन आपका है वुड हैव ब्रॉट, और फोर्थ ऑप्शन आपका है वॉज ब्रॉट। क्लियर करेंगे। इफ आई हैड गॉन टू द मार्केट आई डैश वेजिटेबल वुड ब्रिंग, हैड ब्रॉट, वुड हैव ब्रॉट, या वॉज ब्रॉट। वॉज ब्रॉट। ओम, ध्रुव, खुशी, श्रेया, अंकित, सिया, और लोग आंसर करेंगे। अंशिका, अभिषेक, अजय, संदीप, सबस। चलिए, हमने इसको भी पहले ही आप लोगों को बता दिया है। नेटवर्क प्रॉब्लम है वर्षा। चलिए, हमने आपको इसको पहले भी क्लियर कर रखा है कि अगर यहां इफ से सेंटेंस स्टार्ट हो, इफ नहीं बल्कि इफ हो, अनलेस हो, व्हेन हो, प्रोवाइडेड हो,
अगर इनसे सेंटेंस की शुरुआत हुई है तो ऐसे सेंटेंस हमारे कंडीशनल सेंटेंस कहे जाते हैं। जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो ध्यान रखेंगे, इफ हो, अनलेस हो, व्हेन हो, प्रोवाइडेड से अगर सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो कंडीशनल सेंटेंस कही जाती है। और कंडीशनल सेंटेंस की एक क्वालिटी होती है कि इनको केवल पैरेलल करना पड़ता है, अर्थात दो क्लॉज होते हैं, दोनों को इक्वल करना पड़ता है। और इक्वल करने का तरीका हमने आपको बताया था, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, अगर एक तरफ इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट आया है तो दूसरी तरफ आपका विल या शैल के साथ में वी का वन आएगा। फिर दूसरी कंडीशन हमने आपको बताई थी, इफ प्लस सिंपल पास्ट, तो दूसरी तरफ हमारा वुड प्लस वी वन, वुड के साथ में वी का वन आएगा। और तीसरा कंडीशन हमने आपको बताया था कि इफ प्लस हैड प्लस वी थ्री अगर आया है तो दूसरी तरफ वुड हैव प्लस वी थ्री आएगा। ये तीन कंडीशन हमने आपको बताई थी। तो आइए देखते हैं, आई हैड गॉन, हैड के साथ में वी का थ्री है, अर्थात यहां जो होगा वो वुड हैव प्लस वी थ्री आएगा। और वी क्या है, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट होता है, तो वुड हैव ब्रॉट, अर्थात जिसने थर्ड ऑप्शन क्लियर किया है वुड हैव ब्रॉट का, वो सभी लोग बहुत ही बेहतरीन आंसर किए हैं, वुड हैव ब्रॉट हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट। अब क्लियर हो गया होगा। अभिषेक, ये नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, आप क्लियर कर लो, फिर से एक बार रिफ्रेश करो क्लास। बिल्कुल हो, तो ध्यान रखेंगे ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, दूसरी तरफ विल शैल के साथ में वी का वन, इफ के साथ में सिंपल पास्ट, वुड के साथ में वी का वन, और इफ प्लस हैड प्लस वी थ्री अगर है तो दूसरी तरफ वुड हैव प्लस वी थ्री होगा। तो जितने लोगों ने भी वुड हैव ब्रॉट किया था वे सभी लोग बहुत ही बेहतरीन आंसर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंडीशनल क्लास का, और हमने कई बार इसको प्रैक्टिस में इसीलिए लिया है कि आपका इससे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बार बार इसको मैं इसीलिए समझाता हूं आपको, और हर दूसरे तीसरे प्रैक्टिस सेट में मैं इससे एक क्वेश्चन जरूर ले लेता हूं। अगला क्वेश्चन है, इफ आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई। आपका ऑप्शन यहां जो आएगा वो है वाज, सेकंड है वर, थर्ड ऑप्शन आपका है वुड, और फोर्थ ऑप्शन है वुड हैव। क्लियर करेंगे। इफ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई, वाज आएगा, वर आएगा, वुड आएगा, वुड हैव आएगा। कृष्णा, ओम, खुशी, संदीप, अंकित, अभिषेक, सिया, और लोग कमेंट करें। अंशिका, अनिरुद्ध, काजल, कार्तिकेय, वर्षा, शाबाश। हमने आपको बताया था
कंडीशनल के बाद एक सेंटेंस होता है सपोजिशनल। सपोजिशनल सेंटेंस, सपोजिशनल सेंटेंस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जिनसे हमें पूरी कल्पना का एहसास होता है। केवल इमेजिनरी सेंटेंस आप कह सकते हो, जिस सेंटेंस में केवल कल्पना होती है वहां हमको वो कहते हैं सपोजिशनल सेंटेंस। और सपोजिशनल सेंटेंस की दो क्वालिटी होती है। पहला, सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है, और दूसरा, इफ के साथ में चाहे जैसा सब्जेक्ट आपको हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आपको ऑक्सिलरी के रूप में केवल और केवल वर्ब का यूज करना है। तो यहां जो होगा ऑप्शन वो वर्ब होगा। ध्यान रखेंगे, फिर से समझ लीजिए। सपोजिशनल सेंटेंस पूरी कल्पना, अर्थात यहां कह रहा है इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता, है नहीं बल्कि होता, कल्पना कर रहे हैं। जैसे मैं कहूं यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं तुम्हारा इलाज करता। मैं डॉक्टर हूं नहीं, कल्पना आप करते हो। तो सपोजिशनल सेंटेंस का मतलब होता है कल्पना वाले वाक्य, सपोजिशनल सेंटेंस। और सपोजिशनल की क्वालिटी होती है कि ऐसे सेंटेंस दो कंडीशन आप ध्यान रखेंगे, हमेशा किससे स्टार्ट होंगे, इफ से। और इफ के साथ में चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, ऑक्सिलरी हमेशा वर्ब का ही प्रयोग होगा। अगर मान लीजिए यहां मैं ही लिख देता, इफ ही अ वर्ड ही वुड फ्लाई, तब भी यहां वर्ब का ही यूज होता। अब ही के साथ में वर्ब का यूज थोड़ा सा अटपटा आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन यह एक अपवाद होता है सपोजिशनल सेंटेंस में। सपोजिशनल सेंटेंस की चूंकि क्वालिटी ही होती है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ऑक्सिलरी हमेशा वर्ब का ही प्रयोग होगा। ओके, जैसे आप ये सोचिए कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं मुख्यमंत्री होता, आप हो नहीं, कल्पना कर रहे हो, तो वहां आप क्या करेंगे, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल, आपको ऑक्सिलरी वर्ब का ही यूज करना है। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक। ओके ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। ही हैज अ पैशन डैश स्टडिंग मैथ। आपको ऑप्शन मिल रहा है फॉर, सेकंड इन, थर्ड टू, फोर्थ एट, और फिफ्थ आपका ऑन। संदीप का आंसर आ गया है इन। ही हैज अ पैशन स्टडिंग मैथ। और लोग आंसर करेंगे ओम, विभा, सिया, श्रेया, अंकित, खुशी। कुछ लोग तो कॉन्सेप्ट बड़ी तेज भूलते हैं। आप लोगों को ये रिवीजन का क्वेश्चन है। मैंने केवल 4 क्वेश्चन आज नए रखे हैं, सारे रिवीजन वाले क्वेश्चन रखे थे। तो हमने आपको बताया था
पैशन, डिजायर, एक वर्ड हमने आपको बताया था क्रेव, एक वर्ड हमने आपको बताया था लॉन्ग, एक वर्ड हमने आपको बताया था पाइन। इन सब का मतलब होता है इच्छा रखना, चाहत रखना या तड़पना। इन तीनों का अर्थ हिंदी में इच्छा रखना, चाहत रखना या तड़पना होता है, और इनके साथ में एक ही प्रीपोजिशन आता है, वो है फॉर। चाहे वो पैशन फॉर कह लीजिए, डिजायर फॉर कह लीजिए, क्रेव फॉर, लॉन्ग फॉर, पाइन फॉर। तो ध्यान रखेंगे, इच्छा रखना, चाहत रखना, तड़पना, इन सभी का आंसर होता अर्थ होता है, और इनके साथ में एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है, वो है फॉर। क्लियर? तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, ये जरूर आप बताएं। सारे क्वेश्चन एज इट इज आप नोट रखिए। इसी क्वेश्चन में आपको बोर्ड के क्वेश्चन मिलेंगे, यह मेरा दावा है, एक्सपीरियंस है। और इससे आगे बोर्ड के पास ताकत नहीं है कि वो आपसे और क्वेश्चन कर सके। एज इट इज क्वेश्चन आपके बनेंगे, और यदि आपको आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। शानदार, वेरी वेरी थैंक यू संदीप, सत्यम, ओम, अनिरुद्ध, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने एक अच्छा सा समय हमको दिया और एक अच्छे से रिवीजन और अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखे। सभी लोगों को धन्यवाद। सभी को गुड नाइट, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आगे बढ़ते रहे। ओके।